खतियान क्या है, खतियानी ज़मीन में क्या क्या लगेगा और खतियान वाली ज़मीन को अपने नाम कैसे करें। ध्यान से सुनिए, खतियान क्या है, खतियानी ज़मीन में क्या क्या लगेगा और खतियान वाली ज़मीन को अपने नाम कैसे करें। इस सभी भी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए और आखिरी तक देखिए। तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले खतियान क्या है। खतियान वैसे ज़मीन का होता है जो हमारे पूर्वजों का हो, यानी दादा परदादा के नाम की ज़मीन को हम लोग खतियानी ज़मीन कहते हैं और वैसे ज़मीन का ही खतियान बना। खतियान कब बना था? तो खतियान आपको 1962 से 67 के बीच, यानी पिछले 5 सालों का जो था कार्यकाल, 62 से 65, इस 5 सालों में सर्वे का मुकम्मल हुआ था और उस बीच का जो खतियान है उसी ज़मीन को खतियानी ज़मीन कहते हैं, जिस सबके नाम से आया। और खतियानी ज़मीन में क्या क्या लगेगा? तो खतियानी ज़मीन के सर्वे में आपको लग जाएगा खतियान का जीरोक्स, वंशावली, आधार कार्ड, लगान रसीद और सर्वे फॉर्म। तो आपको हम बता दें वंशावली क्या है, कैसे बनेगा, कब बनेगा, क्यों बनेगा और कहाँ से बनेगा। ये सभी बातों का जानकारी हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अभी हम आपको आगे बढ़ते हैं, खतियान वाली ज़मीन में कैसे अपने नाम करें, यानी खतियान की ज़मीन को अपने नाम कैसे करें, इसको बताते हैं हम। यानी मान लीजिए कि आपके दादा परदादा की ज़मीन है और आप यहाँ आए, बाहर से बहुत सारे लोग अभी आए हैं, बहुत सारे पैसा खर्चा करके अपने अपने घरों पे आए हैं सर्वे को लेके, लेकिन उसको जब वो यहाँ आते हैं तो पता चलता है ये ज़मीन उनके अब्बू के नाम से नहीं है, ये ज़मीन उनके परदादा के नाम से है, उनके दादा के नाम से है और उन लोगों का इंतकाल हो गया। तो ऐसे ज़मीन को वो सर्वे कैसे कराएं? तो इस टाइप की ज़मीन का सर्वे कराने के लिए हम आपको बता दें वंशावली लगेगा। वंशावली के बाद आपको लग जाएगा सर्वे फॉर्म और खतियान। तो खतियान तो हम आपको बता दिए कि आपके पास घर में ही होगा। जिनको नहीं होगा, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से निकलता है, आप निकाल सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको खाता खसरा का जानकारी होना चाहिए। खाता खसरा का जानकारी नहीं है तो ये भी आपको मात्र अपने क्षेत्र का जो आपके गांव का नक्शा होगा उस नक्शे के माध्यम से अपने जो प्लॉट आपके कब्जे में उसका खसरा आप पता कर सकते हैं, उससे भी आप खतियान निकाल सकते हैं। अब हम आपको बता दें अपने नाम करने का प्रक्रिया, जिसके लिए आप उस समय से देख रहे थे और अब खासकर जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग बाहर से आए हुए हैं, बहुत सारे लोग को इस बात की जानकारी नहीं कि कैसे अपने नाम होगा। तो वैसे ज़मीन मान के दीजिए किसी का परदादा का नाम मोहम्मद रहमान है, रहमान का 3 लड़का 1 लड़की, सलमान, सलीम, करीम और सबनम। तो सलमान का आप लोग वंशज हुए तो सलमान का 2 लड़का हुआ, तौहीद और बरकत। तो अगर मान लीजिए बरकत का लड़का हुआ, एक ही लड़का हुआ या उसका 3 लड़का हुआ, मान लीजिए उसका नाम हो गया रफ़ीक, रहीम और मान लीजिए करीम, जो भी हो, मानने के लिए बता रहे 3 लड़का हुआ। तो अगर बरकत के लड़के सबको अपना नाम करना है तो उस टाइप में ज़मीन का 3 होगा, 3 हिस्सा होगा और सब में दिक्कत होगा कि अपने अपने नाम कैसे करें। तो मान लीजिए कि अगर आपका 15 डिसमिल ज़मीन है और 3 हिस्सा करना है तो तीनों हिस्सा में आपको उसका खाता नंबर पता कर लीजिए। खाता नंबर मानिए कि आपको 25 है, खेसरा नंबर 55 है, तो 25 खाता और खेसरा नंबर 55 में रकबा आपका टोटल 15 डिसमिल है। इस 15 डिसमिल को आपको 3 जगह बांटना है, तो तीनों के नाम पे 5-5 डिसमिल ज़मीन होगा, लेकिन खिसरा का जो संख्या होगा, मतलब खिसरा वही रहेगा, खाता वही रहेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं हुआ, रकबा मात्र कम हो जाएगा, 5-5 डिसमिल आपको रकबा हो जाएगा। उस 5-5 डिसमिल रकबा को आप अपने नाम कर सकते हैं। और बहुत जगह मसला फंस जाता है कि 1 डिसमिल ही ज़मीन है, उसको 4 जगह कैसे बांटें। तो या नहीं तो उसको आप बराबर बराबर बांट सकते हैं, या नहीं तो मोहब्बत से किसी भाई को कहिए, छोटे वाले भाई को, कि आप इस ज़मीन को रख लो, इसके एवज में हमको वहाँ दे दो। और इस टाइप का बहुत सारा ज़मीन होता है, तो उसको अपने नाम पे कैसे करें। तो आपको
3 भाई में अगर एक भाई के नाम पे, मान के चलिए राम के नाम पे ज़मीन ज़्यादा है, तो जो रहीम है, करीम है, ये दोनों उस ज़मीन को, उसी खिसरा को आपको एनओसी देना होगा। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपको अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से बनना है, जिसको हम लोग पुपरी, हम लोग का लोकल पुपरी हुआ तो पुपरी से बनना है, जो कि वकील के माध्यम से बनेगा। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आप उसमें लगा के अपने नाम कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब जो सर्वे हो रहा है और इस सर्वे के बाद जो खतियान बन जाएगा, ये खतियान आपके अपने नाम का होगा। इसमें खरीद बिक्री से लेके कोई भी काम आपको दिक्कत नहीं होगा। ये आप अपने माध्यम से आराम से कर सकते हैं और आपके नाम पे खुद ब खुद चढ़ के आ जाए। न किसी दलाल के पास जाना है, न किसी को पैसे देना है। ये सर्वे आपको फ्री में करके देगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो इंशाल्लाह हमसे मिले। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद, पंचायत समिति नानपुर उत्तरी हुआ, और हम आपको इसके बारे में बताएंगे। जो मेरे नानपुर प्रखंड के लोग हैं वो लोग खासकर हमसे मिल सकते हैं, हमको बता सकते हैं। कहीं दिक्कत हो तो इंशाल्लाह उसको बताया जाएगा। और इसमें वंशावली का मैंने शुरू में ही जिक्र किया था, तो वंशावली कैसे बनेगा, कब बनेगा, क्यों बनेगा, किसके माध्यम से बनेगा, क्या क्या कागजात लगेंगे, ये सब बात हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और खासकर उसमें ये भी बताएंगे सरकारी ज़मीन को अपने नाम कैसे करना है और सरकारी ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। इस सब चीज़ को जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन पता चलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।